तीन चार फॉर्मूला है, मैं उसको आपको दिखलाऊंगा। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये अपना पर्सनल टॉक था, जो आपको शायद लाइफ में इसको अगर लोगे एडवाइस तो बहुत हेल्प करने वाला है। राइट। सो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। बाकी के जो फॉर्मूलाज अपने हैं उस पे मैं आपको एक डिटेलिंग दे देता हूँ। Just give me a second। तो हमने लास्ट डे जो जो फॉर्मूलाज किए थे, आप लोग को कोई इशू उसमें, कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया? किसी को डाउट क्लियर करना है? कॉन्कैटिनेट, टेक्स्ट ज्वाइन, किसी में भी सर कोई टेक्स्ट किसी जॉइन को? थोड़ा सा इशू हो रहा था मुझे। टेक्स्ट ज्वाइन, राइट। शायद मैंने मिस कर दिया था। ओके। तो स्क्रीन शेयर है आप लोग के साथ? नहीं। एक सेकंड। अभी स्क्रीन दिख रहा है, राइट? जी सर। तो टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है? टेक्स्ट ज्वाइन दो सेल का टेक्स्ट को एक सेल में जोड़ देता है। ठीक है। और ज्वाइन करने के बीच में आप चाहो तो कुछ भी बीच में आप टाइप करवा सकते हो फॉर्मूला के थ्रू। आप कॉमा देना है, जैसे एक सेल में मेरा आजम लिखा हुआ है, एक सेल में खान लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि थर्ड सेल में मेरा फुल नेम आ जाए। ठीक है। तो उसके बीच में अगर मुझे स्पेस देना है मैं स्पेस दे सकता हूँ। अगर मुझे बीच में हाइफेन देना है, एक्सप्लेनेशन कुछ भी मुझे लिखना है, मैं लिख सकता हूँ। तो टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन। सुमा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा बीच में मैंने जो बोला है आपको कॉल आउट करना। ठीक है। टेक्स्ट जॉइन क्या करता है, मैं लिख देता हूँ एम डी आजम, एम डी आजम, और इस सेल में खान लिख देता हूँ। राइट। तो टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, पहला है जो इसको बोलते हैं डेलीमीटर। ठीक है। डेलीमीटर क्या करता है? बीच में जो भी आपको लिखना है, जैसे मैं अगर डेलीमीटर में अभी स्पेस है ये, ठीक है, मैं इसको हटाकर दो हाइफन दे देता हूँ। देखिए, मोहम्मद आजम और खान के बीच में दो हाइफन आ गया। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। राइट। तो मैं डेलीमीटर में इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन के बाद जो पहला ये है, कॉमा के पहला जो है ये देखिए, ये पार्ट में मैं अगर जो भी इधर पुट करूंगा, वो चीज प्रिंट हो जाएगा बीचों बीच में। उसके बाद कॉमा देकर दूसरा जो बोल रहा है इग्नोर एम्प्टी। इग्नोर एम्प्टी क्या करता है कि अगर आपका 10 रो है, मतलब 10 नाम है ऊपर से नीचे तक, और बीच में अगर ब्लैंक स्पेस भी है, ठीक है, या आप दो टेक्स्ट तीन टेक्स्ट जोड़ रहे हो, उसमें बीच में अगर एम्प्टी स्पेस भी है, एम्प्टी सेल है, उसको इग्नोर कर देगा। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ इधर।
और ये मैं सिर्फ अभी मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम है इधर, राइट। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। अगर मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ, अब मैं अगर फॉर्मूला प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैं हर एक के बीच में चाहता हूँ कि हाइफन आए। ओके, मैंने इसको रखा है अभी के लिए फॉल्स। तो मैं ए कॉमा बी वन को भी मैं ले रहा हूँ, C1 को भी मैंने ले लिया, और मैं D1 को भी ले ले रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, दो बार ये क्यों आ गया, दो बार हाइफन आया है, आप देख रहे हो। फॉल्स दिया है इसलिए। राइट। तो क्या हो रहा है, फॉल्स देने के बाद ये जो एम्प्टी सेल था उसके लिए भी उसने एक डेलीमीटर को फिर से डाल दिया, हाइफन को फिर से डाल दिया। जैसे ही मैं इसको ट्रू करता हूँ, जैसे मैं इसको ट्रू करता हूँ, देखिए एक ही आया है, क्योंकि वो जो मिडिल में ब्लैंक वाला था उसको वो पकड़ेगा ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। अगर बीच में ब्लैंक है तो इसको इग्नोर कर देगा वो। उसके बाद क्या है, ये मांगता है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, 4, आप जितना चाहे ऐड कर सकते हो। और इसमें आप ऐसे भी रेफरेंस दे सकते हो, A1 सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो, और डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिख कर भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ रशिका कॉमा, अब दूसरे टेक्स्ट में मुझे देना है रशिका का टाइटल। अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया। तो ये टेक्स्ट ज्वाइन ऐसे होता है। टेक्स्ट ज्वाइन के लिए मिनिमम 2 वर्ड्स ज्वाइन करने ही होंगे, करेक्ट। गुड। अब हम लोग आगे मूव करते हैं थोड़ा। लेफ्ट राइट सबको समझ में आया था, लेफ्ट राइट मिड। नेहा जी, निशा, सिमरन, सोमा, आप लोग को समझ में आया था। यस सर। लेफ्ट राइट मिड, ये फॉर्मूलाज आप लोग को समझ में आए थे। करेक्ट। और कभी भी फॉर्मूला में फंसोगे तो क्या करोगे, समझ लो आप लोग कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला टाइप करने के बाद, जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला है, वी लुकअप ब्रैकेट, जैसे ओपन की, यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है ना, इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो एक हेल्प का विंडो खुल जाता है। उस हेल्प का विंडो में आपको टोटली एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हर एक चीज बता देगा। देखिए एग्जाम्पल दिया ये बार कि क्या कहाँ वो पर क्लिक करना है फिर से दिखाइए सर। जैसे एग्जाम्पल मैं एक फॉर्मूला का ट्राई करता हूँ, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन किया मैंने, उसके बाद ये वाला आप देख रहे हो छोटा सा आता है, करेक्ट, ये वाला है ना, ये हाइपर लिंक्ड है। मैं ये फॉर्मूला वाला लेफ्ट पे अगर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ही लेफ्ट का आ जाएगा, लेफ्ट फंक्शन आ गया। अब वो बता रहा है लेफ्ट का क्या मांगता है, टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट का डेफिनेशन, रिक्वायर्ड द टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द कैरेक्टर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑप्शनल है, इसे स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि इसने क्या डेटा दिया, सेल प्राइस स्वीडन, फॉर्मूला लेफ्ट A to 4, A to 4 में क्या आएगा, 4 लेटर है, फिर लेफ्ट से 4 लेटर क्या आएगा, सेल आएगा सिर्फ, इसीलिए रिजल्ट क्या आया, सेल आया। लेफ्ट A3,
A3, लेकिन साथ में क्योंकि ये जो सेकंड पैरामीटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर ये ऑप्शनल है, A3 सिर्फ देने से सिर्फ S आया, स्टूडेंट का S। समझ गए? तो इस तरह से फॉर्मूला कोई भी रहे, अगर आप फंस रहे हो, आप भूल रहे हो कि कैसे ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे, मैंने ए जस्ट टाइप किया, ए के अंदर में इतना फॉर्मूला है, बी के अंदर में इतना फॉर्मूला है, राइट? तो हर फॉर्मूला तो याद करना पॉसिबल नहीं है ना? जैसे एक फॉर्मूला है सेल, इसमें क्या क्या मांगता है, इन्फो टाइप रेफरेंस। अब मुझे ये फॉर्मूला देखना है तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। देखो द सेल फंक्शन। तो इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला आपको इसी एग्जाम्पल से पढ़कर भी मिल जाएगा। तो इसको एड्रेस, अगर मैं इन्फो टाइप एड्रेस दे देता हूँ, कलर, फाइल नेम, हर एक चीज आप पता कर सकते हो। रो का नंबर चाहिए, सेल में अगर रो लिखते हैं, देख रहे हो, ये A3 का है कॉलम, तो वो एड्रेस निकाल कर दे दिया। ये सब आपको एडवांस वाला मैं जब कराऊंगा तो उसमें दिखला दूंगा कि क्यों यूज होता है। अभी हम लोग बेसिक अपना जो कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्प कैसे यूज करोगे आप लोग को समझ में आएगा इस, रशिका, सिमरन? जी सर। जो एक्सेल का हेल्प जी सर। फंक्शन है, वो आप फॉर्मूला जस्ट लिखोगे और उस पर क्लिक करोगे, हेल्प का विंडो साइड में खुल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट राइट मिड लेंथ का फॉर्मूला मैंने बनाया था, वीलुकअप आप लोग पहले कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पर डेट टाइम का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, तो ये क्या कर रहा है, टुडे का फॉर्मूला है, ये आप देखोगे ये आपका फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर टाइप कर रहे फॉर्मूला, वो उसका रिटर्न में क्या है यहाँ पर आपको दिखेगा। तो मैंने टुडे का जैसे फॉर्मूला डाला, मुझे क्या आया, सिर्फ डेट आया, राइट? और इधर पर क्या आया, यहाँ पर डेट और टाइम दोनों आया, क्योंकि इसमें क्या है, नाउ। तो आप समझ लो, अगर आप टीम के कोऑर्डिनेटर या लीडर हो, आपको नोट डाउन करना है जो जब आ रहा है, आप इक्वल टू नाउ अगर कर दोगे तो क्या होगा, उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा एक्सेल सीट में, है ना? दैट इज द थिंग। इसके अलावा आपका डे मंथ ईयर का भी फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं A4 डेट है, लेकिन ये डेट कॉलम पे डालना पड़ता है, तो डे कौन सा है, 14th है। अगर मैं सेम चीज पे मंथ डालता हूँ, 12 मंथ है। तो आप इसे क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, और ईयर कौन सा है। करेक्ट? ये आप लोगों को समझ में आया, नेहा जी? जी सर।
बहुत जगह होता है कि एक डेट से दूसरे डेट का अगर डिफरेंस निकालना है, राइट। जैसे ये आज का डेट है, ठीक है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 04, मतलब 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 1989, राइट। अब मैं इससे अगर अपना डिफरेंस निकालना चाहूँगा तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, डेट डिफ। डेट डिफ में क्या चाहिए, ये फॉर्मूला शायद ऑब्सोल्यूट हो गया है। ये डेट से अगर मैं ये डेट माइनस करता हूँ और मुझे डेज में चाहिए कितना डेज हुआ है, आप एक चीज देखेंगे। अभी यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला टाइप कर रहा था डेट डिफ का, तो यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है डेट डिफ बोलकर। ये फॉर्मूला पहले यूज होता था 97 और 2003 एक्सेल में, ये अवेलेबल था। अगर किसी पास पुराना वर्जन में एक्सेल होगा वो ये फार्मूला ट्राई कर सकते हैं, बट अपने लेटेस्ट वर्जन जो एक्सेल है उसमें ये वाला फार्मूला वर्क नहीं करेगा, राइट गाइस। तो कभी कभी फार्मूला ऑब्सोल्यूट भी हो जाता है, मतलब उसके अलावा कुछ नया फार्मूला आ जाता है उसके रिप्लेसमेंट में। तो दैट थिंग ऑल्सो हैपेंस, ओके। तो वैसे आप फिर कैसे निकालोगे अगर दो डेट का डिफरेंस निकालना है, ऋषिका। अगर हम लोग एक चीज करते हैं, ये डेट से माइनस ये डेट करते हैं, इतना दिन हो रहा है क्या, देखो तो कैलकुलेशन कर सकता है कोई? सर वो कैसे होगा? एक साल में कितना साल हो रहा है? 89 से 25 ईयर्स कितना कितना साल हो रहा है? 2025 माइनस 1989, 36, राइट। 36 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे महीनों से तो कितना होगा, इंटू 12 होगा, इज इक्वल टू इंटू 12, 432, 432 मंथ्स। 432 मंथ्स है तो मुझे, अब मैंने डेज कितने लिए, अगर मैं 30 डेज का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, जबकि 30 नहीं, किसी में 31 भी होता है, नियर बाई है ना ये वैल्यू, 13,000 समथिंग, 1200, 12,960। तो लाइफ के इतने दिन मैंने निकाल दिए, राइट। तो आप डायरेक्टली माइनस करके आप कर सकते हो, पहले ये नहीं था, डेट डेट से आप डायरेक्टली डेट को माइनस नहीं कर सकते थे, बट नाउ यू कैन डायरेक्टली डू सब्सट्रैक्शन, ओके। आपको डेट डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ओके। सम इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल दिखा। इफ मतलब क्या होता है सोमा? इफ के मतलब आप क्या समझते हो, इफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफ, निशा?
सर। इफ का मतलब क्या बंगाली में होता तो है? जोदी होता है। ज्योति, राइट, वेरी गुड। तो ये बोल रहा है सम इफ, फॉर्मूला का नाम ही यहाँ पर एक्सप्लेन करता है फॉर्मूला को। तो वो सम करेगा अगर इन केस यदि कोई कंडीशन मैच हो रहा है, ओके, नहीं तो वो नहीं करेगा। जैसे मैं सम इफ का एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेबल एक है, डेटा है, ठीक है। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास जिसमें पेन, बुक, पेंसिल, ये दिया हुआ है डेटा। अब मुझे सिर्फ अगर इसमें से सिर्फ पेन का टोटल ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? इधर पर हम लोग एक कंडीशन बन रहा है, हम लोग का कंडीशन क्या है इसी का इधर? जी सर। यहाँ पर कंडीशन क्या बन रहा है हम लोग का? सिर्फ पेन वाले का टोटल निकालना है, जी। राइट। न्याय जी, मेरे पास पेन है जिसका 100 रुपया प्राइस है, बुक का 250 है, पेन का एक 150 भी है, पेंसिल का 80 है, और फिर पेन का एक 200 का भी प्राइस है। लेकिन मुझे जितने भी पेन हैं उनका टोटल निकालना है इधर से। तो ये कंडीशन बना ना, हम लोग को एक कंडीशन दे दिया, जोड़ना है हम लोग को, लेकिन उसी को जोड़ना है यदि वहां पर पेन आ रहा है तभी। तो हम लोग इसको सम इफ करेंगे। सम इफ, सम इफ क्या बोल रहा है? रेंज। पहला वर्ड क्या लिखा है? रेंज। तो रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, सही किए। मुझे पूरा ए और बी दोनों लेना है कि सिर्फ ए कॉलम लेना है? सर सिर्फ ए। सिर्फ ए। चलिए, निशा जी का पहले इन्होंने किया नहीं है बट ये ट्राई करना चाह रही हैं कुछ समझदारी से, करेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम वो वर्ड दे देंगे। तो हमारा क्या है? पेन, ठीक है। फिर कॉमा देंगे तो बोल रहा है सम रेंज, मतलब टोटल कहाँ से सम करना है वो रेंज बताओ। तो कहाँ से आएगा? ए और बी करेंगे या सिर्फ बी करेंगे या ए करेंगे? ए और बी करेंगे। ए और बी करेंगे। चलिए, क्या प्रॉब्लम हुआ? अगर हम लोग ये जगह पर ये नहीं करके हम लोग अगर सिर्फ ये कर रहे हैं, पेन हमारे पास 100, 150, मतलब 250, 250 प्लस 200, 450, 450 आंसर करेक्ट है। निशा, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आप बताओ? हमारा क्वेश्चन क्या था? हम लोगों को क्या करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स, ठीक है। ये मुझे निकालना है फॉर्मूला के थ्रू। मुझे कोई पाइवट नहीं करना है, मुझे कोई फिल्टर नहीं लगाना है, मुझे फॉर्मूला के थ्रू निकालना है। कैसे करेंगे? सम इफ के थ्रू। सम इफ का क्या फंक्शनलिटी है कि आपको सम करने देगा वो, लेकिन आप उसमें कंडीशन डाल सकते हो कि किसको किसको सम करना है। वो सबको सम नहीं करना है, आपको किसी पर्टिकुलर डेटा पे सम लगाना है सिर्फ,
जैसे यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ, क्या कंडीशन है यहाँ पर निशा? सिर्फ पेन का कॉस्ट निकालना है। पेन जितना है टोटल। टोटल पेन का निकालना है हमको। हाँ। सिमरन बुझते पारछो? हाँ जी सर। तो पेन का मुझे कॉस्ट निकालना है सिर्फ। तो मैंने क्या किया, सम इफ यूज किया। अब सम इफ में क्या मुझे पैरामीटर्स मांग रहा था? सम इफ में पहला बोल रहा था कि किस क्राइटेरिया का रेंज क्या, मतलब क्राइटेरिया हमारा पेन था, इसीलिए हमने सिर्फ कॉलम ए सिलेक्ट किया। निशा जी आपने बहुत सही अंदाजा लगाया, राइट। यस फिर सर। मुझे दूसरा चीज बोल रहा है कि क्राइटेरिया बताओ। क्राइटेरिया में मैंने क्या दिया, मुझे सिर्फ पेन का चाहिए था, तो मैंने वो जो वर्ड है वो मैंने यहाँ पर ही पुट कर दिया। और दूसरा क्या है, सम का रेंज। सम का रेंज मांग रहा है मुझसे। तो सम मुझसे कहाँ से कहाँ तक करना था, मुझे यहाँ से यहाँ तक करना था। मैंने B11 से B15 तक सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस करते ही 450 जो है सिर्फ पेन का टोटल आ गया। अब इसमें अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नहीं देके अगर ये कर देता हूँ, तो ये किसका टोटल है बोलो तो? पेंसिल का। पेंसिल का। तो मुझे रेफरेंस भी दे सकते हैं हम लोग इसमें, हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट भी पुट कर सकते हैं। अब मुझे अगर बुक का निकालना है तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस सर, पेन की जगह बुक लिख देंगे। बुक लिख भी सकते हैं, और थोड़ा लेजी होंगे तो सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ, राइट। कॉपी पेस्ट, यस। मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे सिर्फ सिलेक्ट करने की वजह से 250 जो बुक का प्राइस था उसका टोटल आ गया। ये फॉर्मूला काम में आ सकता है, सर। बहुत जगह काम में आ सकता है। जैसे आपको टोटल निकालना है किसी का, लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी का नाम का ही टोटल निकालना है। होता है ना, प्योर्ट का क्वेरीज कभी आता होगा आप लोग के पास कस्टमर केयर में, तो उस जगह क्या करते होंगे, फिल्टर करते होंगे फिर टोटल मारते होंगे। यानी इस जगह सम इफ मारते तो डायरेक्टली वो आपको, या एक PCID पे उसका बहुत सारा कब कब पेमेंट गया वो होगा, राइट। वो PCID आप सिलेक्ट करते, उसका जितना पेमेंट है एक बार में निकल जाता। तो ये बोलता है सम इफ, करेक्ट। उसी प्रकार हमारे पास और एक क्या होता है, काउंट इफ, जो कि एकदम सिमिलर है। काउंट इफ क्या करता है, काउंट करके बताता है। ठीक है, इसमें क्या जा रहा है मुझे, रेंज। तो मैंने इस रेंज को पकड़ लिया, कॉमा दिया, कॉमा के बाद क्राइटेरिया मैंने दे दिया पेन। पेन मेरा कितने बार रिपीट हो रहा था कॉलम में, 3 बार सर। तो वो 3 मुझे काउंट बता दिया। तो टोटल नंबर ऑफ पेन मेरे पास कितना है, 3। करेक्ट, वेरी मच करेक्ट। सोमा, समझ में आया आपको? आप बोल नहीं रहे कुछ, ना आपका फेस फिर दिख रहा से है कि बोलिए मुझे सर। समझ में सर है। फिर से बोलिए। फिर से मैं बताऊं, कौन हाँ सा, हाँ। समिफ बताऊं कि काउंटिव बताऊं? सामिफ। सामिफ। समिफ। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर डेटा में पेन पेंसिल बुक ये सब का प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग को अगर सिर्फ पेन का टोटल प्राइस जितना हम लोग के पास है वो निकालना है, उसके लिए समिफ फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग और बुक का प्राइस पेंसिल का प्राइस नहीं ऐड करना है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ सम कर देते, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर ही समिफ की जगह हम यहाँ पर ही इक्वल टू सम दे देते, तो वो तो हम कर नहीं सकते थे, राइट। क्या होता, कैसे ऐड करेंगे? तो गलत है आंसर। लेकिन हम लोग यहाँ पर लगाए सम इफ। सम इफ क्या किया,
पहले पूछा कि कौन सा रेंज से आपको डेटा ले रहे हो, फिर आप क्राइटेरिया में जो देना चाहते हो तो मुझे पेन का डेटा चाहिए, कॉमा किया, जोड़ना कहाँ से है, इधर से है। अभी पेन हमारे पास जो 3 था वो 100 रुपीज, 100 प्लस 150 प्लस 200 कितना आता है, 450। वो 450 हमारे पास आ गया। तो अगर आपको कभी भी कोई कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर डेटा पे स्टैक करना है तो आप सम इफ कर सकते हो। ओके, समझ में आया आपको अब सोमा? हाँ सर। चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरे से बता देते हैं कि आप समझे कि नहीं समझे। नो इश्यूज, प्रैक्टिस करो, अगर नहीं भी समझ में आया है कोई बात नहीं। हाँ, एक बार देख लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। करेक्ट, आप लोगों के पास आएगा सिचुएशन। ठीक ठीक। है, ठीक। आप लोगों के पास सिचुएशन आएगा, आपको यूज करना है, उधर इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने ऑलरेडी बहुत टाइम यहाँ पर ही, और निशा नेहा ऑलरेडी ऑफिस में उन लोगों का टाइम बहुत कंज्यूम कर लिया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत कम लोग हैं। सम इफ, काउंट इफ, ये थोड़ा ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, बहुत सारा सिचुएशन आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये सब अभी प्रैक्टिस करोगे। मैं 2-3 दिन का वीडियो भी शेयर कर दे रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गया है, तो वो आप लोग देखकर वापस से रिवाइज कर लेना। ओके, और कोई डाउट हो, डाउट लेके आप लोग बहुत कम आ रहे हो। डाउट आप लोग को बोलना है मुझको, कि मैं हेड ऑफिस और वेयर हाउस तो कभी कभी चले भी जाता हूँ, पर मैं डानकुनी ऑफिस बहुत कम जाता हूँ। आई एम नॉट हियरिंग डाउट्स फ्रॉम यू पीपल। डाउट्स नहीं बताओगे तो क्लैरिटी नहीं आएगा। करेक्ट, तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं इसको आगे आप लोगों को कल कंटिन्यू करूँगा। कल हम लोग थोड़ा और बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे और रिवीजन भी करते जाएंगे। रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे वी लुकअप का। ये वी लुकअप इम्पोर्टेंट था। वी लुकअप कुछ लोग बुक्स भूलते होंगे, मैंने इसीलिए असाइनमेंट करवाया था, या प्रैक्टिस फिर करवाऊंगा 1-2 सेशन, तो वो कॉन्क्रीट हो जाएगा। ओके, किसी को कुछ बोलना है या पूछना है अगर तो पूछ सकते हैं। रशिका, कुछ पूछना है? नो सर। रशिका घर पे कि मतलब ऑफिस? सर घर पे हैं। घर पे है, गुड। इंजॉय योर संडे गाइज। नेहा जी और निशा जी को तो मैं शायद नहीं बोल लूंगा, क्योंकि ये लोग आज वर्क कर रहे हैं। आप लोग ऑफ फिर कब लेते हो? सर वीक में। वीकडे में ऑफ लेते हो, तो उस दिन आप लोग एंजॉय करते होगे, राइट? सब हाँ लोग सर। ऑफिस होता होगा, हम उस दिन आप लोग एंजॉय करते होगे। ग्रेट बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल इसका इसका भी मजा अलग है। जैसे मैं सर। शिफ्ट करता था, तो मैं सैटरडे संडे की जगह, 2 दिन छुट्टी रहता था विप्रो में, तो सैटरडे संडे की जगह मैं लेता था वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो 2 दिन ऑफिस जाते फिर छुट्टी, फिर 2 दिन ऑफिस जाते फिर छुट्टी, पता ही नहीं चलता था, हफ्ता सर खत्म हो जाता था। सर निशा का भी एक टैलेंट है, उसने बताया नहीं है सर। अब निशा आप खुल के नहीं बोलना चाह डांस रही का। होंगी। डांस का। पोइट्री नहीं। करती है सर। क्या करती हैं? खुद लिखती है पोइट्री। अरे लवली। एक तो सुना। तो निशा आप बोले क्यों नहीं? सर नहीं इसको बनता इतना सर बार वो अभी उस बोलते हैं पे अगर कुछ। काम करते हैं अभी तो। ठीक है, वो आप भी तो एक ओपनली चीज है बोलो। सर। सर एक तो निशा एक सुना दो। सर हम लोग बोलते तो सा, कभी सुनाते नहीं है।
नहीं सर, अभी अभी नहीं, बाद में फिर कभी। मतलब और लोग आएंगे उस दिन, आज महफिल भाव छोटा भाव है। खा रही है सर। महफिल नहीं छोटा नहीं, है, ऐसा नहीं समझो। है सर। सर मैंने एक बार सुनाया था, अगले साल जब हम लोग पिकनिक पे गए थे तो एक तो सुनाया था मैंने। तो मैं उसी भूल दिन पिकनिक गया में से मैं। आज कहाँ ही गया सुना ऑफिस दो। का, मैं तो मिस कर दिया था ना। ओ हाँ अच्छा, हम सर नहीं नहीं आए थे। थे। सुना दो, फिर सुना दो अपनी निशा। कंपनी इतना मतलब बाहर ले जाती है कि मैं मतलब ये हो गया था परेशान कि इतना क्यों घुमा रहे अने अगर आप सुना दो। चाहते हो तो आप सुना सकते हो। नहीं सर, वो मैंने एक फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना, तो मैंने एक लिखा था, खुद के लिए ही लिखा था, अ, खुद कि के लिए लिखना कल को चाहिए, दूसरे के छोड़कर लिए लिख के पीछे। कोई फायदा नहीं है। हाँ सर, पर मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो मैंने खुद के लिए ही किया था। तो वो मैंने लिखा था कि कल को छोड़कर पीछे, आगे आ गए आज में, कैसे अच्छा होगा कल अगर बिगड़ गए आज में। कल की जिम्मेदारी हमारी है, आज को सुधारने की बारी है, कल को बेहतर बनाने की बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आप इसमें और कर, इसको कंटिन्यू करो, बिकॉज आपने बहुत अच्छा इसको राइमिंग किया है। एंड यूज ऑफ वर्ड्स भी बहुत अच्छा है, बहुत मीनिंगफुल है। ये बहुत डीप मीनिंग है। यू कैन कंटिन्यू दिस थिंग। मतलब कोई को होता है ना, एक फालतू शायर भी होते हैं कुछ कुछ, वैसे नहीं हो आप। डूइंग वेरी गुड। कंटिन्यू दिस। ओके। सर अभी तो ओके सर। काफी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे पॉकेट एफएम है, तो वहां वो कर सकती है, बट करती नहीं है। नहीं करेगी, आस्ते से करेगी, इसीलिए मैं बोला ना कि अगर आपको कहीं आपको देखना है तो सबसे पहले आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो। बच्चे को भी अगर मिल्क चाहिए होता है तो वो रोता है, ये तो मम्मी दूध नहीं देने वाली है। लगेगा हाँ ठीक है, सोया हुआ है पप। तो सर यू हैव टू पता है, मैं एक स्पीक आउट। ट्रिक यूज करती हूँ। क्या? हाँ, एक ट्रिक यूज करती हूँ कि अगर मैं मुझे किसी दिन कामयाब होना है तो उस दिन मैं कैसी बिहेव करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी हायर सेल्फ से मैं कैसी हायर सेल्फ मेरा कैसा होगा, उसको सोच के मैं अभी एक्शन करती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ कि इस एक्शन का रिएक्शन मेरा हायर सेल्फ अलग से देगा तो मैं वही रिएक्शन देती हूँ। Correct. फॉर एग्जाम्पल, 5 साल के बाद का सिमरन कैसे होगा, मोर मैच्योर्ड, मोर वाइजर, तो वही वही सोच के मैं आज का डिसीजन लेती हूँ। नहीं तो वो नहीं, क्या ठीक होता है। है, तो कोई रिएक्शन आए तो वो पहले मैं लॉजिक यूज करती हूँ, फिर मैं इमोशन लाती हूँ। पहले 2 साल पहले मैं पूरा इमोशन से ओवरवेल्म हो जाती थी, तो वो धीरे धीरे उसका काम कर रही है उसमें। और हर तरह का इमोशन निकालना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं एंग्री नहीं होना चाहिए, सारा इमोशंस होना चाहिए। ठीक है, आपको सैड भी होना चाहिए, किसी वजह से आपको अगर दुख पहुंचा है तो आपको सैड होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, तो आपको एंग्री होना ज़रूरी है। राइट। यू हैव टू बी हैप्पी। अब वो उसमें पॉजिटिविटी के साथ होना है। अब एंगर होना है, ऐसे नहीं कि गलत चीज़ पे हम चिढ़ जा रहे हैं। लोग तो आपको चिढ़ाने बैठे हुए हैं। आप बाहर निकलोगे घर से तो लोग आपको चिढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपको अपने एंगर को कहाँ पर फोर्स करना है, कहाँ पर उसको अप्लाई करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। राइट। चलो गाइज, बैक टू वर्क। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा संडे है, फैमिली को लेके जाऊंगा स्कूप में। प्रिंसेप घाट में हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। मेरे फ्रेंड एक आज इनवाइट किया, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ बाहर, तो ही इज इनवाइटेड मी फॉर लंच। हम लोग लंच करेंगे, फिर हम लोग स्कूप जाएंगे। आप लोग भी इंजॉय करो अपना संडे। हम आप लोग का संडे का क्या प्लान किया और क्या किया आप, हम कल पूछेंगे। ओके। चलो, टेक केयर, बाय। बाय। बाय।